हेलो गाइस, वेलकम टू डी मैथ्स। चैप्टर है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्लास 10th एनसीईआरटी। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। तो जैसा कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 पता ही होगा, मैंने लिख दिया है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस क्वेश्चन में हमें हर पार्ट में से पेयर दे रखा है इक्वेशन का। पेयर का मतलब होता है बच्चों दो इक्वेशन। ये रही हमारी पहली इक्वेशन और ये रही हमारी दूसरी इक्वेशन। आप देख सकते हो हमारे को पेयर दे रखा है इक्वेशंस का, हमें इन दोनों को सॉल्व करना है, वो भी कौन से मेथड से? सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूशन मेथड मैंने आप लोगों को थोड़ा बहुत पढ़ा दिया था, अभी दोबारा बताता हूं। देखो, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड मैंने यहां पर लिख भी दिया। सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करके इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। सबसे पहला काम, हम इन दोनों इक्वेशंस में से किसी एक इक्वेशन को चूज कर लेते हैं। जैसे कि मैंने पहली वाली इक्वेशन को चूज किया, ध्यान से सुनना। सबसे पहला काम समझना बच्चों, यहां पर है आपकी पहली इक्वेशन, ये है आपकी दूसरी इक्वेशन। आपको दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन को चूज करना है, और कोई सी भी ले सकते हो, ऐसा नहीं जो आपको आसान लगे। अगर जो आपको मुश्किल लग रही है वो भी लेना चाहते हो तो वो ले सकते हो। मैंने यहां पर पहली वाली इक्वेशन को चूज किया। अब पहली वाली इक्वेशन को जरा ध्यान से देखना बच्चों। देखो, ये 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। अब सर करना कैसे चूज करके? मैंने पहली वाली इक्वेशन को चूज किया है ना। अब इस पहली वाली इक्वेशन में बच्चों या तो मैं x को सिर्फ यहां पर अकेला रखूंगा और बाकी सबको उधर भेज दूंगा, या तो मैं सिर्फ y को इधर अकेला रखूंगा और बाकी सबको उधर भेज दूंगा। किसी एक वेरिएबल को, ये वेरिएबल है ना, किसी एक वेरिएबल को यहीं रखना है, बाकी सबको उधर भेज देना है। वो आपका मन है, आप कौन से वेरिएबल को रखना चाहते हो। तो मैंने काम किया, मैं सिर्फ x को यहां रखूंगा, मैं सिर्फ x को यहां रखूंगा, बाकी सबको उधर भेज दूंगा। तो देखो कैसे भेजता हूं एक एक करके। यहां पे 0.2x रखा, ध्यान से देखना बच्चों, सिर्फ मैं x को रखूंगा, इसे भी उधर ही भेज दूंगा, टेंशन मत लेना। ये प्लस का 0.3y था, उधर जाकर हो गया माइनस का 0.3y। ठीक है, अब इसकी बारी, यहां पर ये 0.2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड। देखो 0.2। तो इस तरीके से आपको चूज करके किसी एक वेरिएबल को यहीं रखना है, बाकी सबको उधर भेज देना। तो देखो मैंने पहली इक्वेशन को चूज करके एक वेरिएबल को यहीं रखा, बाकी सबको उधर भेज दिया। 1.3 यही रहा, सेम यही रहा। ठीक है, माइनस का 0.3y अपॉन में 0.2। देख लो, ये बन गई बच्चों हमारी आपकी तीसरी इक्वेशन। ये बन गई है तीसरी इक्वेशन, देख सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने फर्स्ट वाली इक्वेशन को लिया था ना, तो फर्स्ट वाली इक्वेशन हमने ये उतारी, किसी एक वेरिएबल को यहां पर रखा LHS में, बाकी सबको RHS में शिफ्ट कर दिया। जो प्लस का 0.3y था उधर जाकर माइनस का 0.3y हो गया। जो यहां पर हमारे वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा था वो जाके उधर डिवाइड हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया? तो चलिए बच्चों अब देखते हैं आगे सब्स्टिट्यूशन के बाद अब इसमें क्या करते हैं। बेटा अब आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। अब यहां पर आपको लिखना है पुट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट। नहीं, फर्स्ट नहीं, ये इक्वेशन, ये जो तीसरी इक्वेशन है, ये कहां से डेरिवेट हुई है? अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप बोलोगे सर ये फर्स्ट से डेरिवेट हुई है। मतलब ये जो तीसरी इक्वेशन आई है ना बच्चों, वो आपकी पहली वाली इक्वेशन में से आई है। अब अगर ये डेरिवेट पहली से हुई है तो इसे पुट करेंगे दूसरी में। तो अब हम करने के वाले हैं, इस दूसरी इक्वेशन में हम इसको बैठा देंगे। देखो इस लाइन का मतलब ये है, पुट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकंड। मतलब कि ये जो तीसरी इक्वेशन है इसे किस में बैठाना है? इस दूसरी वाली इक्वेशन में। तो पहले तो मैं दूसरी वाली इक्वेशन को उतारूंगा ढंग से। 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। ये रही हमारी दूसरी इक्वेशन, उतार दी मैंने दूसरी इक्वेशन। अब इस दूसरी वाली इक्वेशन में किसे बैठाना है? तीसरी इक्वेशन में। ठीक है, इस इक्वेशन को हमने दूसरी में बैठाना है। ठीक है, तो चलिए बैठाते हैं। बैठाने का मतलब क्या है सर, ये बैठाएंगे कैसे इसमें? बेटा देखो तीसरी इक्वेशन क्या कह रही है, एक बार समझो जरा से। वो कह रही है जहां पर भी आपको x दिखेगा वहां पर आप ये पुट कर देना, 0.3 1.3 माइनस 0.3y अपॉन में 0.2। ठीक है, 0.4 देखो आ गया x की जगह पर हम इस पूरे पार्ट को उतारते हैं। 1.3 माइनस 0.3y अपॉन में 0.2 ब्रैकेट क्लोज। देखो 0.4 की जगह पर 0.4 और x की जगह पर ये पूरी वैल्यू आ गई। प्लस की जगह पर प्लस
0.5 y आएगा, बाकी सेम, इज इक्वल टू 2.3। कोई डाउट तो नहीं है? बाकी सब ऐसे ठीक है। अब आपको पता है यहाँ पर कुछ नहीं है, इसके नीचे 1 मान सकते हो। ब्रैकेट के बाहर ऊपर देखो, ध्यान सुनना, ब्रैकेट के देखो ये आपको दिख रहा होगा, ऊपर वाला दिख रहा होगा, ब्रैकेट के बाहर वाला अंदर वाले दोनों से मल्टीप्लाई होगा। ये जो आपका 0.4 दिख रहा है, अच्छा बच्चों इससे पहले मैं आपको एकदम इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। देखो ये आपस में ना ऐसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, है ना। तो देखो ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला, कभी भी आपके पास अगर ऐसा केस होता है, ध्यान से देखो मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको, ये बहुत जरूरी है बच्चों। ऊपर भी पॉइंट है, नीचे भी पॉइंट है, ठीक है, ऊपर भी पॉइंट है और नीचे भी पॉइंट है। ऊपर भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है, नीचे भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है। अगर ऐसी कंडीशन हो, देखो ऊपर पॉइंट के बाद 2 डिजिट, नीचे पॉइंट के बाद 2 डिजिट, ऊपर पॉइंट के बाद 3 डिजिट, नीचे पॉइंट के बाद 3 डिजिट, ऐसे केस में ऊपर और नीचे वाला पॉइंट हट जाता है। जब ऊपर पॉइंट के बाद उतने ही नंबर हो जितने नीचे हो, तो ऐसे में पॉइंट हट जाता है। आप देख सकते हो ऊपर पॉइंट के बाद 2 नंबर है और नीचे भी पॉइंट के बाद 2 ही नंबर है, तो पॉइंट से पॉइंट हट जाता है। चाहे ये ऐसे हो, चाहे फिर ये ऐसे भी हो सकता है। देखो ध्यान से बच्चों, यहां पर ऊपर वाला ये है और नीचे वाला ये है। ऊपर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, नीचे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो बच्चों पॉइंट से पॉइंट हट जाता है। इस चीज को याद रखना। हमारा यहां पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, ध्यान से सुनना बच्चों। यहां पर देखो ये ऐसे क्रॉस में है, ऊपर भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, नीचे भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो बच्चों पॉइंट से पॉइंट हट गया। ये हो गया हमारा 4 और ये हो गया 2, क्योंकि पीछे के 0 की कोई वैल्यू थोड़ी है। हाँ, अगर ये 0 आगे होती तो वैल्यू होती, ठीक है। चलो ये 4 है और ये 2 है, आपको पता है कट भी रहा, 4 और 2 है तो कट रहे हैं ना बच्चों। देखो ये कटता है 2 के टेबल से, दोनों के दोनों। ये कटता है आपका 1 बारी पे और ये कटता है आपका 2 बारी पे, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। चलिए नीचे वाली लाइन पे चलते हैं। देखो नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, कोई वैल्यू नहीं। इसके नीचे जो 1 है उसकी भी कोई वैल्यू नहीं, और इस पूरे के नीचे जो 1 है उसकी कोई वैल्यू नहीं। ऊपर वाले की वैल्यू है, देखो ये कुछ ऐसा है, 2 1.3 माइनस 0.3y प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। बाकी सब ऐसा है, ठीक है। नीचे वाले 1 की कोई वैल्यू नहीं, उन्हें हटा दिया, कोई डाउट तो नहीं है। ब्रैकेट के बाहर वाला ब्रैकेट के अंदर वाले दोनों से मल्टीप्लाई होगा। ये हमारा इस वाले से भी मल्टीप्लाई होगा और यही वाला हमारा इस वाले से भी मल्टीप्लाई होगा। 2 को 1.3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 2.6, माइनस की जगह माइनस। 2 को 0.3 से मल्टीप्लाई करोगे और 0.6 y हो जाएगा, ठीक है। चलो अभी आ गया प्लस का 0.5y इज इक्वल टू 2.3। चलिए आप और देखते हैं, ध्यान से देखेंगे बच्चों, तो ये वाला और ये वाला है लाइक टर्म। अगर किसी बच्चे को नहीं पता लाइक टर्म किसे कहते हैं, देखो इनका वेरिएबल सेम है, यहां पर भी वेरिएबल y है और यहां पर भी वेरिएबल y है, इसका मतलब ये लाइक टर्म है, एक जैसे हैं, इन्हें सॉल्व किया जा सकता है। तो पहले तो 2.6 लिख देता हूं, इन्हें सॉल्व करोगे तो बच्चों आंसर आएगा आपका माइनस का 0.1y इज इक्वल 2.3। देख सकते हो ये बच्चों एज इट इज ये रहा, इन दोनों को सॉल्व करके माइनस का 0.y आया, इक्वल की जगह पर इक्वल और 2.3, ठीक है। अब आपको पता है प्लस का 2.6 है, उधर जाकर हो जाएगा आपका माइनस का 2.6, ठीक है। चलिए ये आ गया माइनस का 0.1y, इसे सॉल्व करोगे तो आएगा माइनस का 0.3, तो भी माइनस का आएगा, लो ठीक है। ये माइनस का साइन है, यहाँ पॉइंट ना सोचो, ठीक है। चलिए अब बच्चों आप देख सकते हो माइनस का 0.1 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर जाकर हो जाएगा डिवाइड, और डिवाइड का मतलब है वो आ जाएगा नीचे, माइनस का 0.2। देखो ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, पहले तो माइनस से माइनस हट गया, ठीक है। अब बच्चों ध्यान से सुनना, ऊपर भी पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट है और नीचे भी पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही डिजिट है, तो ऐसे कंडीशन में पॉइंट्स भी हट जाते हैं। अब अगर पॉइंट्स हट गए तो ऊपर तो बचा 3 और नीचे बचा 1, और नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो आपका y आ गया है 3, सिंपल, ठीक है। y आपका 3 आ गया। अब इसको हमेशा पुट इन इक्वेशन थर्ड, हमेशा ये जो वैल्यू आती है इसे हमेशा तीसरी इक्वेशन हमेशा बैठाते हैं, तीसरी, आपको याद हो जाएगी ये चीज। मतलब कि अब हमें क्या करना है, हमें इस वाली वैल्यू को किस में बैठाना है, तीसरी इक्वेशन पे। तो पहले तो बच्चों हम तीसरी इक्वेशन को क्या करेंगे, उतारेंगे, ठीक है, जो कि हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी है।
तो बच्चों पहले हम एक काम करेंगे, तीसरी इक्वेशन को उतारते हैं। x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.35 अपॉन में 0.2। ये है बच्चों हमारी तीसरी इक्वेशन, उतार दी। अब हमें इसको बैठाना है इधर। देखो इसको बैठाने का मतलब क्या है, जहां पर भी y होगा वहां पर 3 लिखेंगे। चलो देखते हैं y कहां पर है। जहां पर y आएगा वहां पर 3 लिखेंगे। देखो x की जगह पर तो x ही लिखा, जहां पर y होगा उसे 3 लगाएंगे। देखते हैं y कहां पर आता है। अरे आ गया y, आ गया। और y की जगह पर क्या लगाना है, 3 ब्रैकेट में डालकर 0.2। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 1.3 माइनस ब्रैकेट के बाहर वाला ब्रैकेट के अंदर वाले से होता है मल्टीप्लाई, इन्हें मल्टीप्लाई करके आ रहा है 0.9, ये आ गया 0.2। 1.3 में से 0.9 को हटाओगे तो आएगा 0.4 और नीचे आ गया 0.2। देखो ध्यान से यार, ऊपर भी आप देख सकते हो पॉइंट है, नीचे भी पॉइंट है। ऊपर भी पॉइंट के बाद एक डिजिट, नीचे भी पॉइंट के बाद एक डिजिट, तो पॉइंट से पॉइंट हट गया। तो देखेंगे बच्चों यहां पर देखो ऊपर 4 है, नीचे 2 है, दोनों के दोनों 2 के टेबल से कटते हैं। ये कटता है 1 बारी पे और ये कटता है 2 बारी पे। नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो बच्चों x भी आ गया आपका सिंपल 2। तो देख सकते हो बच्चों, यहां पर मैंने इन दोनों इक्वेशन में y की वैल्यू भी निकाल दी और x की वैल्यू भी निकाल दी। ये बच्चों इनका सॉल्यूशन है। जल्दी से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों अब आप देख सकते हो मैंने 5th वाला पार्ट उतार दिया, ठीक है। अब इसे करेंगे। जैसा कि आपको पता है इस वाले पार्ट में भी हमारे पास 2 इक्वेशन है। ये रही हमारी पहली इक्वेशन और ये रही बच्चों हमारी दूसरी इक्वेशन। सिंपल है, पहली और दूसरी इक्वेशन दोनों को हमें सॉल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो पहले हम लिख देते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में पहली और दूसरी इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन को चूज करना होता है। कोई सी भी कर सकते हो आप, पहली ये रही, दूसरी ये रही, मैं पहली इक्वेशन को चूज कर रहा हूं। ध्यान से देखिए, मैंने फर्स्ट इक्वेशन को चूज किया। देखो यहां पर मैं लिख देता हूं फर्स्ट इक्वेशन, √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0। ये रही पहली इक्वेशन, इसी को चूज किया। अब हम इसमें करेंगे क्या, किसी एक वेरिएबल को यहीं पर रखेंगे, किसी एक वेरिएबल को, बाकी सबको उधर भेज सकते हो। अब वो कोई सा भी वेरिएबल हो सकता है, आप चाहो तो x को इधर रखो या चाहो तो y को, किसी को भी रख सकते हो। मैं एक काम करूंगा, इस बार y को रखता हूं, ठीक है। या मन है तो x को रखना, x को रख लो, किसी को भी रख सकते हो। मैं y को रख रहा हूं, देखो y को रखूंगा सिर्फ इधर, बाकी सबको उधर भेजूंगा। ये प्लस का √2x है, इधर आके हो गया माइनस का √2x। क्या होगा आपको आसानी से देखो, यहां पर देखो ध्यान से, पहले मैंने इसको उधर भेजा, ये प्लस का √2x है, उधर जाके माइनस का √2x हो गया। अब एक और चीज आप देख सकते हो, यहां पर √3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों, डिवाइड। लो, एक वेरिएबल को यहां रखा, बाकी सबको उधर भेज दिया। जो प्लस का √2x था वो उधर जाकर माइनस का √2x हो गया, जो इधर मल्टीप्लाई होता वो इधर डिवाइड हो गया। तो इस तरीके से मैंने बना दी अपनी तीसरी इक्वेशन। और जरूरी नहीं है कि आप y वेरिएबल को यहां पर रखो, अगर आपका मन है सर x को यहां पर रख के बाकी सबको उधर भेजना, तो वो भी कर सकते हो, ठीक है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, y इज इक्वल टू माइनस का √2x अपॉन में √3। ये बन गई आपकी बच्चों तीसरी इक्वेशन। और ये तीसरी इक्वेशन कहां से डेरिवेट हुई है, आप देख सकते हो पहली से डेरिवेट हुई है। अगर ये तीसरी इक्वेशन पहली से डेरिवेट हुई है तो पुट करेंगे दूसरी पे। इस चीज को अपने दिमाग में डाल लो, ठीक है। चलिए लिख देता हूं मैं इसे, पुट इक्वेशन थर्ड। हम इक्वेशन तीसरी को किस में पुट करेंगे, इन इक्वेशन आपका सेकंड पे। इसका मतलब समझना, इस वाली इक्वेशन को हम किस में बैठाएंगे, दूसरी इक्वेशन में। इस वाली इक्वेशन को हमें बैठाना है अपनी दूसरी इस वाली इक्वेशन पे। तो पहले दूसरी इक्वेशन को उतारेंगे, ठीक है। देखो ध्यान से, √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। ये है हमारी दूसरी इक्वेशन, दिखा दी देखो बच्चों दूसरी इक्वेशन। अब इस दूसरी इक्वेशन में हमें इसे उतारना है ना, तो ये इक्वेशन क्या कह रही है कि जहां पर y दिखेगा वहां पर इसे पुट कर देना। चलो भाई, जहां पर y दिखेगा वहां पर ना, बाकी ये तो x है, जहां पर y दिखेगा तब ये पुट करेंगे। देखो y की जगह पर करना है और किसी की जगह पर नहीं। √8 देखो बच्चों आ गया भाई, और y की जगह पर इसे पुट कर देंगे, वो भी ब्रैकेट में डाल देंगे, माइनस का √2x अपॉन में √3। लो सिंपल, देख सकते हो आप लोग, इक्वल्स टू 0।
जहां पर y था वहां पर पुट किया और कहीं पर नहीं। चलिए अब आगे करते हैं बच्चों। √3x, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 मान लो। ब्रैकेट के बाहर वाला ब्रैकेट के अंदर वालों से मल्टीप्लाई होगा, ऊपर वाला ऊपर वालों से मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला नीचे वालों से। सबसे पहले साइन को कर लेते हैं, माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस। √8 को √2 से करेंगे तो आएगा आपका √16x, और 1 को √3 से करोगे तो √3 सेम आ जाएगा। आगे करते हैं, इक्वल टू 0। चलिए अभी तो बहुत है, ठीक है। चलिए काम करते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा बच्चों। ध्यान से सुनते रहना, इसके नीचे कुछ भी नहीं था, 1 ले लिया। अब बच्चों यहां पर अगर मैं एलसीएम लूंगा, ये दोनों सॉल्व नहीं हो सकते क्योंकि इनके नीचे वाले सेम नहीं है। अगर 1 का और √3 का एलसीएम लिया जाए तो √3 ही आएगा। बड़ा सिंपल है बच्चों। अच्छा बच्चों ध्यान से देखना, मैं अगर आपको बताऊं, अच्छा ये बताओ ध्यान से, √16 को 4 लिख रहा हूं, कोई दिक्कत थोड़ी है। √25 को 5 लिखते हैं, √100 को 10 लिखते हैं। आपको पता होगा आप 10th क्लास में, तो √16 की जगह पर मैं डायरेक्ट यहाँ पर 4 लिख रहा हूँ, ठीक है। चलिए अभी तो आगे देखते हैं बच्चों, ध्यान से 1 के टेबल में ध्यान से सुनना बच्चों, इस पे बड़ा इस चीज पे ना बड़ा फोकस करना। 1 के टेबल में √3 आता है, √3 बारी में, कितनी बारी में आता है, तो इसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा, बड़ा ध्यान से सुनना। √3 को अगर √3x से करेंगे तो आएगा 3x। ये बहुत बच्चों को पता होना चाहिए। देखो √3 मल्टीप्लाई हुआ 3 हो जाता है। √2 को अगर √2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 होता है। √7 को √7 से करोगे तो 7 आएगा। उसी तरह √3 को अगर √3 से मल्टीप्लाई किया तो अभी 3x आया, ठीक है। ये प्लस साइन इधर आ गया। दोबारा ध्यान से सुनना, फोकस करना बच्चों। इसके टेबल में ये कितनी बारी में आता है, 1 बारी पे आता है, सेम है ना, तो 1 बारी पे आएगा। 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा, दोबारा 4x आएगा सबका, ठीक है। हटाओ। अब देखो बच्चों, यहां पर 3x है, यहां पर 4x है, अगर इन्हें जोड़ेंगे तो आ जाएगा 7x, और नीचे आ गया √3 और ये आ गया 0, ठीक है। आपको पता है ये इधर डिवाइड हो रहा है तो उधर जाकर हो जाएगा मल्टीप्लाई, और 0 से मल्टीप्लाई होकर ये भी हो जाएगा आपका 0, ओके 0, ठीक है। तो बेटा ध्यान से सुनना, ये 0 हो गया। मैं काम करता हूं, इसे थोड़ा यहां रख देता हूं, नीचे पे जगह नहीं है, मैं यहां लिख देता हूं। ध्यान सुनना, 7x इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब बच्चों 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड का मतलब है नीचे आ जाएगा, ऐसे आएगा, है ना बेटा। अगर किसी फ्रैक्शन में NR 0 है, NR मतलब ऊपर वाला अगर 0 है तो नीचे वाले को बिना देखे आप सिंपल आंसर 0 पुट कर देंगे, 0 है। अगर किसी का NR 0 है तो नीचे कुछ भी नंबर हो आप डायरेक्ट सीधा 0 पुट किया, ठीक है। अगर किसी का NR 0 है तो DR को देखना ही मत, सीधा आंसर 0 लगा देना, ठीक है। चलो ये हो गया। अब हम इसको जो निकला हमारे को इसे किस करेंगे, पुट इन इक्वेशन। हमेशा ये जो वैल्यू निकलती है इसे हमेशा तीसरी पे बिठाते हैं, आपको इसे तीसरी पे बिठाना। चलो ठीक है, बिठा के देखते हैं। हमें इस वाली वैल्यू को तीसरी इक्वेशन पे बैठाना है, तो पहले तो तीसरी इक्वेशन को उतारेंगे। ये रही हमारी तीसरी इक्वेशन, उतार दिया। अब इसमें हमें इसे बैठाना है। इसे बैठाने का मतलब क्या है समझिए, जहां पर भी x होगा वहां पर 0 लिख देंगे, बस यही। जहां पर x होगा वहां पर लिखूंगा 0, देखो आ गया x, तो ब्रैकेट पे डालकर 0 लगा दिया, बाकी सब से, ठीक है। चलिए करते हैं। √2 को 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा। मैंने फिर दोबारा क्या बोला, अगर किसी के ऊपर 0 है तो नीचे वाले को देखते ही नहीं है, डायरेक्ट सीधा आंसर 0 कर देते हैं। लो y भी 0 आ गया, तो यहां पर आंसर हमारा x भी 0 आ गया और y भी। कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, सर ये माइनस का साइन 0 पे से तो माइनस का साइन हटा भी दोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो जब भी किसी का NR 0 हो तो DR को बिल्कुल मत देखना, डायरेक्ट 0 पुट कर देना। यहां पर भी देखो NR मतलब ऊपर वाला, DR मतलब नीचे वाला। अगर NR ऊपर 0 है तो नीचे वाले को बिना देखे आंसर डायरेक्ट 0 कर देना। तो यहां पर x का और y का आंसर आ गया, हमने इसे पूरा सॉल्व कर लिया। जल्दी से इसे उतार लीजिए आप। तो बच्चों आप लोग देख सकते हो 6th वाला पार्ट ये लास्ट पार्ट है, ठीक है। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब बच्चों ध्यान से सुनना, कभी कभी ना ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें ऐसे देखो, ये दिख रहा होगा आपको फ्रैक्शंस भी है इसमें नंबर, तो इसमें ना आप पहले इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व कर लो। देखो क्या कहना चाहता हूं मैं, देखो इस इक्वेशन को ले रहा हूं मैं, पहली वाली इक्वेशन को देखो, 3x/2 5y/3 इज इक्वल टू -2। हम ना इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, इसे आसान बनाने के लिए।
इस वाली फ्रैक्शन में dr2 है, इस वाली फ्रैक्शन में dr3 है, दोनों के dr अलग अलग है, अभी तो सॉल्व नहीं हो पाएगा, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, 6 आ गया। ध्यान से सुनना, ठीक है, ऐसे करके सॉल्व इक्वेशन आसान हो जाएगी। नीचे वाले को पकड़ते हैं हमेशा। 2 के टेबल में 6 कितनी बारी में आता है? 3 बारी में आता है। इस 3 को ऊपर वाले 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आंसर आपका 9x, ये आ गया -1, ठीक है। चलिए यहां पर भी दोबारा ये करता हूं। 3 के टेबल में 6 कितनी बारी में आता है? 2 बारी में आता है। इस 2 को ऊपर वाले 5y से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 10y, ठीक है। बहुत आसान है। देखो यहां पर ये डिवाइड हो रहा है, जो नीचे होता है ना उसे कहते हैं डिवाइड हो रहा है, तो उधर जाकर हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो होगा -12। देखो 6 अगर -2 से मल्टीप्लाई होगा तो -12 आएगा, और यहां पर क्या आ गया? 9x - 10y। देखो मेरी इक्वेशन कैसी कॉम्प्लिकेटेड अजीब सी फ्रैक्शन वाली थी, मैंने उसे सिंपल बना दिया, बनाया, इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व कर लिया। डोंट वरी बच्चों, भी ये वाला भी यही बताऊंगा, देखो कितना सिंपल बना दिया। तो चलो एक काम करता हूं, मैं अब इस पहली वाली इक्वेशन को मिटा रहा हूं और मैं इसे लिखूंगा 9x - 10y इक्वल्स टू -12। सिंपल हो गया ना फ्रैक्शन वाली से। अब एक काम करते हैं, इस दूसरी वाली इक्वेशन को भी थोड़ा सा ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, है ना बच्चों? चलो कर लेते हैं। दूसरी वाली इक्वेशन देखो बच्चों, x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। आप सब लोग यहां पर देख सकते हो, यहां पर dr3 है और यहां पर dr2 है। इन दोनों की dr बच्चों एकदम अलग अलग है, तो ये सॉल्व नहीं हो सकते अभी। इनका एलसीएम लेंगे, 6 आ गया, ठीक है। 3 के टेबल में 6 कितनी बारी में आता है? 2 बारी पे आता है। इस 2 को ऊपर वाले x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो गया, ठीक है, ये प्लस ऐसे आ गया। 2 के टेबल में 6 कितनी बारी में आता है? 3 बारी पे। 3 को अगर y से करेंगे तो 3y आ गया, ठीक है। मैंने आपको बोला था ये इधर डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। देखो मल्टीप्लाई हो गया, ऐसे हो गया, उधर जाके मल्टीप्लाई, और यहां पर बचेगा 2x + 3y। 6 तो उधर चला गया, 6 से 6 कट गया, अब आ गया आपका 2x + 3y = 30। देखो कितनी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन थी, मैंने सिंपल बना दी ना थोड़ी सॉल्व करके, इससे थोड़ा अपना काम आसान हो गया। इसे मिटा देता हूं और इसकी जगह पर ये लिख देता हूं 2x + 3y = 30। देखो कितना आसान हो गया। पहले फ्रैक्शंस वाले नंबर थे, वो प्रॉब्लम दे रहे थे, थोड़ा सा सॉल्व करके ऐसे लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होती उसमें, ठीक है। तो चलिए इसे मिटाता हूं जल्दी से बच्चों, अब करते हैं मैंने सॉल्व, ठीक है। वो पहले वाली इक्वेशंस और ये इक्वेशन सेम है, इनमें कोई अंतर नहीं है। तो बच्चों ये है हमारी पहली इक्वेशन और ये है हमारी दूसरी इक्वेशन। इन दोनों को सॉल्व करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो पहला हमारा काम है इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन को चूज करना है। मेरा मन है दूसरी वाली इक्वेशन को चूज करने का, ठीक है। अब दूसरी वाली इक्वेशन को चूज करके क्या करेंगे तो वो भी बताता हूं आपको। पहले दूसरी वाली इक्वेशन लिख देता हूं आपके सामने। तो ये रही दूसरी इक्वेशन। किसी एक वेरिएबल को इधर ही रखूंगा, बाकी सबको उधर भेज दूंगा। मैं x को इधर रखूंगा, ठीक है। पहले इसको भेजता हूं, ये प्लस का 3y है, उधर जाके किसका हो गया? माइनस का 3y। तो माइनस का 3y हो गया। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा तो हटाओ, उधर जाके हो गया डिवाइड। x को अकेला रखना होता है, मैंने एक एक करके भेजा। जो प्लस का 3y था उधर जाकर हो गया माइनस का 3y, जो मल्टीप्लाई होता वो जाके हो गया डिवाइड, ठीक है। तो यहां पर हमारी तीसरी इक्वेशन बन गई, x = 13 - 3y = 2। ये बन गई बच्चों आपकी तीसरी इक्वेशन। अब ये तीसरी इक्वेशन जो बनी है वो डेरिवेट कहां से हुई है? दूसरी से, तो पुट होगी आपकी फर्स्ट पे। तो यहां पर लिखूंगा पुट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट। इस वाली इक्वेशन को बच्चों हमें पहली पे बिठाना है, तो उसके लिए पहली को पहले उतारेंगे। 9x - 10y = -12। ये है हमारी पहली इक्वेशन, उतार दिया। अब इस इक्वेशन में किसे बैठाना है? तीसरी वाली इक्वेशन को। और ध्यान से देखो, इस तीसरी इक्वेशन को इस फर्स्ट में पुट कर देंगे। फिर से देखना मैं क्या बोल रहा हूं। तीसरी इक्वेशन को फर्स्ट में क्यों पुट कर रहे हैं? क्योंकि वो सेकंड में पुट नहीं कर सकते, वहीं से तो डेरिवेट हुई है, ठीक है। जहां से डेरिवेट होती है वहां पर कभी पुट नहीं करते। चलो भाई इसको पुट करते हैं इसमें। इसको पुट करने का मतलब क्या है? जहां पर भी x होगा वहां पर इस पूरी चीज को लिख देंगे, ठीक है। चलो 9 देखो आ गया x की जगह पर इस वैल्यू को लिखेंगे, वो ब्रैकेट डाल के 13 - 3y / 2।
देख सकते हो 9 की जगह पर 9 और x की जगह पर उसकी वैल्यू होगी। सिर्फ x की जगह पर ये बैठाना, देखो किसी और की जगह पर बैठाना, माइनस की जगह माइनस, 10 की जगह 10, y की जगह y और -12 एज इट इज। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लेते हैं। ठीक है, ऊपर वाला होगा ऊपर वालों से मल्टीप्लाई, नीचे वाला होगा नीचे वालों से मल्टीप्लाई। ठीक है, करते हैं 9 को 13 से करेंगे 117 आ गया। अब ये माइनस इधर आ गया। फिर 9 को 3y से करेंगे तो 27y हो गया। ठीक है, अब नीचे वालों की बारी, 1 को 2 से करेंगे तो 2 हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों। ऊपर वालों को ऊपर वालों से मल्टीप्लाई किया, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई किया। माइनस का 10y इज इक्वल टू -12। इसके नीचे कुछ नहीं है, बना दो। सेम सेम है बहुत। अब ये 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो आएगा आपका 2। ध्यान से देखिएगा बच्चों, इस 2 का और इस 1 का एलसीएम लिया, 2 आ गया। ठीक है बेटा, 2 के टेबल में 2 कितनी बारी में आता है बच्चों? 1 बारी में आता है। सेम सेम है तो 1 बारी में आएगा। इस 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को किसी से भी कर लो मल्टीप्लाई, सेम आ जाता है। 1 को अगर इस वाले से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा 117 माइनस 27y। देखो सेम यही आ गया। अब इस माइनस को यहां लिख देता हूं। 1 के टेबल में 2 कितनी बारी में आता है? तो भैया 2 बारी पर आता है। इस 2 को ऊपर वाले 10y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20y होगा। ठीक है, ये चीज याद रखना, ये चीज आनी चाहिए वैसे तो आप लोगों को, नहीं आती तो ध्यान दीजिए। देखो बच्चों ये लाइक टर्म है, माइनस का 27y और माइनस का 20y। ये दोनों लाइक क्यों है? क्योंकि इनके वेरिएबल सेम है। ठीक है, अब देखते हैं भाई, ये 117 हो गया। इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे, माइनस का 47y हो गया, अपॉन में 2 हो गया और ये हो गया माइनस का 12। ठीक है, यहां पर आप सबको पता है 2 हो रहा है डिवाइड, जो नीचे वाला होता है वो डिवाइड होता है, तो उधर जाकर हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो ये कुछ ऐसा हो गया 117 माइनस का 47y। ये जो 2 इधर डिवाइड होता है उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ माइनस का 24। अब बेटा थोड़ा सपाट इधर ले आओ। ठीक है, अब देखिएगा बच्चों, इसे उतार देता हूं पहले मैं। 117 माइनस का 47y इज इक्वल टू माइनस का 20। ठीक है, अब एक काम करते हैं, 117 को देखो यहाँ पे प्लस का है 117, उधर जाकर हो जाएगा माइनस का। देखना बच्चों, यहां पर प्लस का 117 था, उधर आकर माइनस का 117 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। माइनस का 47y, इन्हें सॉल्व करेंगे 7 4 11 2 3 1 4 और ये आ गया माइनस का, हाँ माइनस का 141। ठीक है, अब माइनस का 47 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर हो जाएगा डिवाइड, और डिवाइड का मतलब है आ जाएगा नीचे। देखो आगे नीचे, ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, तो माइनस से माइनस हट गया। ठीक है, ये 47 के टेबल से दोनों कट रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखो। ये जाता है 47 के टेबल में 1 बारी में और ये जाता है 47 के टेबल में 3 बारी में। दोनों को काटा है और 47 के टेबल से काटा है। ठीक है, नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं, आपको पता है y आ गया आपका 3। अब ये जो भी वैल्यू निकलती है, मैंने हमेशा आपको बोला है इसे हमेशा तीसरी पे बैठा दो। पुट इन इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन तीसरी पे, मतलब इस इक्वेशन पे हमें किसे बैठाना है? इसको इसमें बैठा दो। तो पहले तो इसे उतारो, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन में 2। यह है बच्चों आपकी तीसरी इक्वेशन। ठीक है, ये तीसरी इक्वेशन उतार दी। अब इस इक्वेशन में हमें इसे पुट कर देना, मतलब कि जहां पर भी y दिखेगा वहां पर बैठा देंगे 3। y की जगह पर 3 लिखना है और किसी की जगह पर नहीं। देखो आ गया y, तो y की जगह पर 3 लगाएंगे, वो भी ब्रैकेट डाल के, माइनस ब्रैकेट के बाहर वाला ब्रैकेट के अंदर वाले से मल्टीप्लाई होगा, 9 आ गया और ये रहा 2। 13 में से 9 गया आपका 4 और ये रहा 2, 2 1 जा और 2 2 जा। नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं, x आ गया आपका 2। देखो आपके y की वैल्यू आ गई और x की वैल्यू, दोनों की वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से इक्वेशन भी सॉल्व हो। देखो दोनों की दोनों इक्वेशन सॉल्व कर दी। यहां पर हमारे पास बच्चों जो इक्वेशन दी थी ना, वो फ्रैक्शन में थी, तो मैंने पहले इक्वेशंस को थोड़ा सा सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो यहां पर आपके सामने पूरा कर दिया, जल्दी से उतार लीजिए। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो मैंने बोर्ड पे आपके लिए उतार दिया। अब जल्दी से पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ के समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो कह क्या रहा है। सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। बच्चों ये रही हमारी पहली इक्वेशन और ये रही हमारी दूसरी इक्वेशन। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, सॉल्व कर दो भाई, इसको और इसको सॉल्व करो, हम कर देंगे आराम से सॉल्व। ठीक है,
उसके बाद बोला है हेंस बाद में आपको m की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो बच्चों ध्यान से सुनना, बड़ा सिंपल है। और m की वैल्यू निकालनी किसमें से? इसमें से। मैं क्वेश्चन को एक बार फिर से बताता हूं, अपने दिमाग में बैठा लेना क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है सॉल्व करो इस वाली इक्वेशन को और इस वाली को। एक बार लिख देते हैं। हमारी पहली इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, ये रही हमारी पहली इक्वेशन। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन ये रही आपकी 2x माइनस का 4y इक्वल टू माइनस 24, ये रही आपकी दूसरी इक्वेशन। क्वेश्चन कह रहा है आप इन दोनों इक्वेशंस को पहले सॉल्व कर लो, उसके बाद हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m, उसके बाद m की वैल्यू निकालो, वो भी इसका इस्तेमाल करके। सर हम इन दोनों को पहले सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सिंपल। ये m की वैल्यू कैसे निकालना है थोड़ा अजीब सा लग रहा है सर, पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये पहली और ये दूसरी इक्वेशन हमने अभी तक मेथड सीखा है सब्स्टिट्यूशन। आप सबको पता है सब्स्टिट्यूशन मेथड सीख रखा हमने, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के जरिए से करते हैं। दोनों इक्वेशन में से कोई भी एक इक्वेशन को चूज कर लेंगे। मैंने पहली वाली चूज कर ली, ठीक है, फर्स्ट वाली। देखो फर्स्ट वाली इक्वेशन को चूज करने करूंगा क्या, ये 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, ये वाली है ना पहली इक्वेशन चूज करा। किसी एक वेरिएबल को यहीं पर रखूंगा, बाकी सबको उधर भेज दूंगा, और मैं x को इधर रखना चाहता हूं। ये जो प्लस का 3y है उधर जाके हो जाएगा माइनस का 3y, जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है वो हो जाएगा डिवाइड। आप देख सकते हो x इधर है, बाकी सब उधर चलेगा। जो प्लस का 3y था उधर जाकर माइनस का 3y, जो मल्टीप्लाई हो रहा था आप देख सकते हो डिवाइड हो गया। ठीक है, चलिए लिख देता हूं तीसरी इक्वेशन, x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन में 2। ये है बच्चों हमारी तीसरी इक्वेशन। ये तीसरी इक्वेशन डेरिवेट हुई है फर्स्ट से, तो पुट होगी सेकंड। ठीक है बच्चों, लिख देता हूं, पुट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट, नहीं सॉरी सेकंड। इसको हमें दूसरी इक्वेशन पे बैठाना है, तो पहले तो हम दूसरी इक्वेशन को उतारेंगे। 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस का 24, ये रही दूसरी इक्वेशन। लिख दी दूसरी इक्वेशन। अब इसमें इसे बैठाना है। इसे बैठाने का मतलब समझना बच्चों, जहां पर भी x होगा, जहां पर भी x होगा वहां पर ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, जहां पर भी x होगा उसकी जगह पर। ऐसा नहीं है कि आप y की जगह पर भी इसी को बैठा दो, नहीं, x जहां पर होगा उसकी जगह पर इसे बैठाएंगे। 2 देखो आ गया x, तो x की जगह पर ब्रैकेट डाल के 11 माइनस 3y अपॉन में 2। कोई दिक्कत, 2 की जगह 2 और x की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, माइनस की जगह माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, बाकी सब ऐसे थे। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना, आपको पता ही आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्रॉस कटते हैं, ऐसे कट रहे हैं ना, 2 से 2 कटते हैं। ठीक है, अब 2 से तो 2 कट गया, बचा क्या, 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, है ना, यही बचा। ये वाले 2 से वाला 2 कट गया। बच्चों देखो ये लाइक टर्म है, ये माइनस का 3y और माइनस का 4y लाइक है, तो ये सॉल्व हो सकते हैं। पहले तो मैं 11 को लिख देता हूं, इन्हें सॉल्व करोगे माइनस का 7y आ गया और ये आ गया माइनस का 24। ठीक है, ये 11 यहां पर प्लस का है तो उधर जाकर हो जाएगा माइनस का। देखो ध्यान से, यहां पर ये प्लस का 11 था, इधर आके हो गया माइनस का 11, तो ये हो गया माइनस का 35 और ये हो गया माइनस का 7। ठीक है, माइनस का 7 हो रहा है इधर मल्टीप्लाई, तो उधर जाकर हो जाएगा डिवाइड, और डिवाइड का मतलब होता है बच्चों आ जाएगा आपका नीचे। आ गया माइनस का 7, देखो ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, माइनस से माइनस हट गया, और ये दोनों 7 के टेबल से कट रहे हैं। 7 1 जा और 7 5 जा, 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, y आ गया आपका सिंपल 5। और ये जो भी निकला है उसे हमेशा बैठाते हैं तीसरे पे, मैंने आपको बता दिया था, पुट इन इक्वेशन थर्ड, तीसरी इक्वेशन पे बैठाना है। ठीक है, मतलब ये जो y इक्वल टू 5 निकला, इसे तीसरी पे बैठाना है, तो जल्दी से इसे बैठा देते हैं। पहले तो तीसरी इक्वेशन उतार लेता हूं बच्चों, ये रही मेरी तीसरी इक्वेशन। अब इसे बैठाने का मतलब क्या है बच्चों, ध्यान से सुनना, जहां पर भी y होगा वहां पर लिख देंगे हम 5। ठीक है, चलिए, जहां पर भी होगा y वहां पर लिख देंगे 5, वो भी ब्रैकेट डाल के। आप देख सकते हो जहां पर y था बच्चों, जहां पर y था वहां पर 5 लिख दिया। ठीक है ना, चलिए सॉल्व करते हैं आगे। ब्रैकेट के बाहर वाला अंदर वाले से मल्टीप्लाई होता है, 3 5 जा 15 और ये आ गया 2। 11 में से 15 जाएगा माइनस का 4 और ये 2 आ गया। ये दोनों 2 के टेबल से कट रहे हैं, ये 2 के टेबल से कटता है 1 बारी पे और ये कटता है 2 बारी पे। नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, x आ गया आपका -2। चलो मैंने यहां तक तो क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया जैसा उसने बोला था।
क्वेश्चन ने बोला था इस वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करो, मैंने सॉल्व कर दिया, y आ गया और x आ गया। अब उसके बाद उसने क्या पढ़ा था, हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m, m की वैल्यू को ढूंढो, वो भी इसका इस्तेमाल कर। चलो कर लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है, देखते भाई कौन सा इसका यूज करना है हमें। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3, इसका इस्तेमाल करके हमें m निकालना है। क्या निकालना है, m। बच्चों अब हमारे पास x भी है, हमारे पास y भी है, अब आराम से वैल्यू है हमारे पास। y की वैल्यू क्या है 5, तो यहां पर 5 लिख दिया m की जगह m। x की वैल्यू क्या है -2, तो मैंने यहां पर ब्रैकेट में -2 लिख दिया, बाकी सब एज इट इज। देखो मेरे पे x और y की वैल्यू आ गई, वो मैंने पुट कर दी। इसको मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 2m और ये प्लस का 3, ये प्लस का 3 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। 5 माइनस का 3 और ये हो गया माइनस का 2m। जो प्लस का 3 था उधर जाके माइनस का 3 हो गया, इक्वल के उस पार। 5 में से 3 गया 2 और ये माइनस का 2m। माइनस का 2m के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, तो उधर जाकर हो जाएगा डिवाइड, मतलब कि नीचे आ गया। देख सकते हो माइनस का 2 मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड होता है। एक बात बताओ, माइनस का साइन कभी नीचे रहता है? अगर आ भी गया तो हम उसे कहां भेज देते हैं, ऊपर। और ये कट रहा है 2 के डबल से, 1 और 1। नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं और m आ गया बच्चों आपका -1, तो दिस इज योर आंसर। जैसा क्वेश्चन ने बोला था, पहले दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो। मैंने दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया तो मेरे पास y आ गया 5 और x आ गया -2। उसके बाद इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके मैंने m भी निकाल लिया। ठीक है, तो बच्चों उतार दीजिए। तो बच्चों आई होप आप लोगों ने इसे उतार लिया होगा। अब मैं करता हूं वीडियो का दी एंड। तब तक के लिए बच्चों, अगर आपको डीमैथ्स की वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।